हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी सामने मैम आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ क्लास 8 का कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन क्या होता है? मतलब दहन, किसी चीज का जलना। और फ्लेम, फ्लेम मतलब ज्वाला। जैसे जब कोई चीज जलती है तो क्या निकलती है? ज्वाला निकलती है। तो हम चैप्टर पढ़ेंगे कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अपने आसपास आप किसी न किसी तरह फ्यूल का प्रयोग करते हैं, ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि गाड़ी चलती है तो क्या किस चीज से यूज होता है? पेट्रोल या डीजल यूज होता है। घर में खाना बनता है तो क्या यूज होता है? गैस यूज होती है। चूल्हे पे खाना बनता है तो किससे होता है? काऊ का डंग जो होता है, गोबर होता है, उससे उपल बनते हैं और उसे खाने में चूल्हे में जला के उसका यूज होता है। ठीक है, इस तरह से हम आसपास अपने देखेंगे कि हर तरह से ईंधन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम जैसे कि कोई मोमबत्ती जलाएंगे, ठीक है, कोई भी कैंडल जलाएंगे तो क्या होगा? उसमें फ्लेम निकलेगी। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? जलाने पे जो फ्लेम निकलेगी तो वो फ्लेम होती है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे कंबशन क्या होता है। ठीक है, कंबशन क्या होता है? कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंदर कोई भी सबस्टेंस, कोई भी पदार्थ जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या देता है? हीट देता है। कंबशन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बहुत जरूरत होती है, उसके बिना कंबशन नहीं हो सकता। तो केमिकल प्रोसेस मतलब एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? हीट देता है। उसे हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। ठीक है, अब हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक हम कैंडल लेंगे, ठीक है, इस तरह से देखो, कैंडल लेंगे और उसको एक ऐसे लकड़ी के उस पे रख के और नीचे उसके 2 गुटके लगा देंगे। ठीक है, गुटके क्यों लगाएंगे? क्योंकि नीचे से उसमें एयर आती रहे। ठीक है, तो जब गुटके लगा देंगे नीचे से एयर आती रहेगी, उसके ऊपर एक चिमनी रख देंगे तो क्या होगा? हवा आती रहेगी तो कैंडल बहुत अच्छे से जलती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम ये लकड़ी का गुटका नीचे से हटा देंगे, ये बी में देखेंगे क्या होगा? कैंडल जो है उसका फ्लेम जो है कंपन करने लगता है और धुआं निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर हम लकड़ी का दूसरा गुटका ऊपर पूरा रख के उसको पूरी तरह से कवर कर देंगे, यानी उसमें जरा भी ऑक्सीजन या एयर नहीं जा पाएगी, तो तुरंत कैंडल क्या होगी? बुझ जाएगी। तो इससे क्या शो होता है? एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। ठीक है, ठीक है, अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक कैंडल लेंगे और कैंडल में 2 कप लेंगे, कैंडल लेंगे और 2 कप पेपर का 2 कप बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, एक कप में क्या करेंगे? पानी डाल देंगे और एक में कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है, दोनों को नीचे से कैंडल जलाएंगे तो क्या होगा? कैंडल जलाएंगे तो ये पानी जो है क्या होगा? उबलने लगेगा। एक टेम्परेचर के बाद ये पानी उबलने लगेगा। इसकी वजह से ये क्या होगा? पेपर नहीं जलेगा। और इसमें क्या होगा? इसमें पानी नहीं है तो ये जल सकता है। ठीक है, तो हीटिंग वाटर इन पेपर कप, इसमें हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे फ्यूल क्या होता है। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल मतलब ईंधन। द सबस्टेंस दैट अंडरगो कंबस्टिबल इट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल। वो सबस्टेंस जो क्या होता है? कंबस्टिबल मतलब जो उस दहन होता है, उसमें जो भी सबस्टेंस जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और लकड़ी का कोयला हो गया, गाय का उपला हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? फ्यूल है। ठीक है, ये सब क्या है? फ्यूल है। इस ऐसा सबस्टेंस जो कि कंबस्टिबल, जो कि जो दहन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्यूल। और ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फ्लेम क्या होता है। फ्लेम देखो, फ्लेम अलग अलग जगह अलग अलग तरह से यूज होता, अलग अलग तरह से
होता है, जैसे कि कैंडल का फ्लेम अलग होता है, देखो इस तरह से, और जब हम इस तरह से लैंप जलाएंगे इसका अलग होता है, इसका फ्लेम अलग होता है। हर किसी का फ्लेम अलग अलग होता है। फ्लेम क्या होता है आप लोग को पता ही है। फ्लेम मैंने बताया कि जब भी कोई चीज जलती है, हम देखेंगे एक कैंडल लेंगे और एक लकड़ी का कोयला लेंगे, ठीक है। जब हम कैंडल जलाएंगे तो क्या होगी, वो फ्लेम के साथ जलने लगेगी। लेकिन लकड़ी का कोयला जो है वो उसको उसमें आग लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें धुआं निकलता रहेगा, फ्लेम नहीं निकलेगी। तो अलग अलग तरह के फ्लेम वाले जो सब्सटेंस होते हैं और जो कि फ्लेम नहीं देते वो अलग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ऐसा टेम्परेचर, ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जो कि आग को आसानी से पकड़ लेता है, ऐसे टेम्परेचर जिसमें आग आसानी से पकड़ ले जाता है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आया, ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें आग आसानी से पकड़ लेता है, फायर आसानी से पकड़ लेता है, उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। आप लोग बच्चों देखते होंगे ना कि जब भी कोई इंसान होता है जल जाता है तो उसे हम सबसे पहले कंबल से क्यों लपेट देते हैं, क्योंकि कंबल से लपेटने से उन्हें एयर नहीं मिल पाएगी और वो तेजी से जलना उसी समय रुक जाएगा, ठीक है। और कम्बशन क्या होता है, कम्बशन मेन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रैपिड कम्बशन, ऐसा द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कम्बशन इज नोन एज रैपिड। जब कोई चीज बहुत तेजी से जलने लगती है तो उसे कहते हैं रैपिड कम्बशन। और स्पॉन्टेनियस कम्बशन क्या होता है, ए मटेरियल इज सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन of any apparent causes is called spontaneous combustion, जो कि आसान धीरे धीरे से जलता है, मतलब तेजी से अचानक से, रैपिड नहीं जलता, आराम से जलता है, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद फ्लेम के बारे में, ठीक है। अभी जो ये फ्लेम होता है, फ्लेम के जो कैंडल हम जलाते हैं फ्लेम होता है, तो उसके कई सारे जोन होते हैं जो कि हम इसके बारे में जानेंगे। तो कैंडल के जो सबसे आउटर पार्ट होता है जहां पे कंप्लीट कम्बशन होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू। और जो मिडिल होता है वो पार्टिकल कम्बशन होता है और वो येलो होता है, ठीक है। और इनर मोस्ट जो होता है वो क्या होता है, अनबर्न्ड होता है, वो होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। सबसे बाहर वाला क्या होगा, सबसे हॉटेस्ट होगा, उसके अंदर वाला थोड़ा कम हॉट होगा, और सबसे अंदर वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा कम हॉट होगा, ठीक है। तो ये कैंडल का 3 जोन होते हैं, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर मोस्ट जोन, ठीक है।